डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास एक्सरसाइज 4.6 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। तो हमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। इसे ही कहते हैं सॉल्व करना। ये करना है हमें मैट्रिक्स मेथड से। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट देखो 5 और 7 है, 5 7। फिर y का कॉफिशिएंट है 2 3। इसकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे, इसे कहते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। इनटू में वेरिएबल क्या है, x और y। x और y की एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है 4 और 5, इसकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो हम इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लो मैट्रिक्स का। 5 का मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो 5x आएगा। फिर प्लस करते हैं 2 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 2y आ गया। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करोगे तो 7x प्लस 3y। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। फिर हम लेट करते हैं, ये जो मैट्रिक्स होती है A इनटू में ये जो मैट्रिक्स होती है कैपिटल X और ये जो मैट्रिक्स होती है B। ठीक है, तो हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें x मैट्रिक्स निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो A उधर की साइड चले जाएगा तो ये A इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे बना, ये जो इक्वेशन है ना ax = b, इसको हमने a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आगे की साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, a इनवर्स इंटू a एक प्रॉपर्टी होती है, ये I बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, a उधर चले गया तो a इनवर्स बन गया। तो ये हम पे इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमें a इनवर्स निकालना है और फिर b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो x मैट्रिक्स है, x और y, इनसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट a इनटू में एडजॉइंट a। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट a, तब जाके a इनवर्स निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। a मैट्रिक्स हम पे ये है 5 2 7 3। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो डिटर्मिनेंट a आ गया 1। एडजॉइंट a निकालते हैं। अब एडजॉइंट a शॉर्टकट वाले मेथड से कैसे निकालते थे, ये एलिमेंट इधर चले जाएगा, ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, 3 ऊपर चले गया 5 नीचे आ गया। और ये दोनों जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 7 है माइनस का 7 हो गया, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो गया। तो ये हम पे एडजॉइंट a भी आ गया। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट a इनटू में एडजॉइंट a। 1 में डिटर्मिनेंट a तो 1 है और एडजॉइंट a ये अभी जो हमने निकाला 3 -2 -7 5। तो हम पे ये a इनवर्स आ गया। अब हम a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और b मैट्रिक्स भी यहाँ पे रख देंगे, ये जो हम पे b मैट्रिक्स है वाली। ठीक है, तो हम पे इक्वेशन थी x = a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स यहाँ पे देखो a इनवर्स 1/1 तो 1 हो गया ना, तो a इनवर्स तो यही निकल आ गया। इनटू में
बी मैट्रिक्स थी हम पे ये वाली, ये बी मैट्रिक्स थी। अब इन दोनों का यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 4 ज़ा 12, फिर प्लस -2 का 5 के साथ करेंगे तो -10 आ जाएगा। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 7 4 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आ गया 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -28 + 25 -3 हो जाएगा। ये हम पे एक्स मैट्रिक्स आ गई। एक्स मैट्रिक्स की देख लो, ये हम पे एक्स मैट्रिक्स थी, तो एक्स मैट्रिक्स को तो ये लिख दिया, ये इक्वल है इसके। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गई। कब होती हैं इक्वल, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब x 2 के बराबर होगा और y हमारा -3 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 आ गई। चाहे तो इस इक्वेशन में रख के भी चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो। इक्वेशन है हम पे 5x + 2y = 4, तो x की वैल्यू रख दो, फिर y की वैल्यू रख दो 10, ये 4 आ रही है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई ना, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो इक्वेशन को। x का कोफिशिएंट हो गया 2 और 3 और y का कोफिशिएंट हो गया, देखो माइनस है ना, तो ये -1 हो गया और ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये जो है -2 3। तो लेट कर लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स होगा, ये एक्स मैट्रिक्स होगा, ये बी। ए उधर चला जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। ये हम पे ए मैट्रिक्स है, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 -3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, तो 8 + 3 11 आ गया। डिटर्मिनेंट ए हमारा 11 आ गया। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए, ये देखो ये ए मैट्रिक्स है, शॉर्टकट वाले मेथड से निकालते हैं। 4 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए भी आ गया, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारा 11 है, एडजॉइंट ए हमारा 4 1 -3 2। तो ये हम पे ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हम पे यहाँ पे ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स निकला हमारा 1 में 11 और ये मैट्रिक्स 4 1 -3 2 इनटू में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हम पे -2 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 4 का 2 के साथ करेंगे तो ये -8 आएगा, +1 का 3 के साथ करेंगे तो 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, प्लस ये आ गया, ठीक है। 1 में 11 -8 + 3, तो ये आ जाएगा -5। 6 + 6 आ जाएगा 12। 1/11 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ कर दो तो -5/11 12/11, ठीक है। तो ये हमारी एक्स मैट्रिक्स आ गई। और एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल है,
एक्स वाई, यहाँ पे देखो एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ठीक है, ये लिख दिया। और राइट हैंड साइड में -5/11, 12/11, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट भी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/11 और y की वैल्यू आ जाएगी 12/11, ठीक है। ये x और y की वैल्यू इन इक्वेशन में रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसे भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। x के कोफिशिएंट है 4, 3, y के कोफिशिएंट है -3, -5। यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स x y और इधर कांस्टेंट मैट्रिक्स 3, 7। ये हमारी a मैट्रिक्स, ये हमारी x मैट्रिक्स, ये हमारी b मैट्रिक्स। a उधर जाएगा तो a इनवर्स b, ठीक है। डिटर्मिनेंट a निकालते हैं, 4 -3, 3 -5, 5 4 ज़ा 20, माइनस का, फिर माइनस का साइन, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। -20 प्लस 9, तो ये हम पे आ जाएगा -11, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया हम पे -11। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए शॉर्टकट वाले मेथड से, ये हम पे ए मैट्रिक्स है, ये दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। -5 ऊपर चले गया, 4 नीचे आ गया, और इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -3 है, ये +3, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम पे है -11, एडजॉइंट ए हम पे ये जो निकाला हमने, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब ये जो ए इनवर्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी रख दो। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इनटू में बी मैट्रिक्स है हम पे, ये जो बी मैट्रिक्स है हम पे ये है 3 7, ठीक है। क्या करा, ए इनवर्स की वैल्यू और बी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी हमने। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, ये हो जाएगा -5 × 3 -15 प्लस 3 7 ज़ा 21, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 ज़ा 9, 4 7 ज़ा 28, 1 में -11, ये हो जाएगा -15 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। और इसका करेंगे तो आ जाएगा 11, सॉरी 11 नहीं आएगा, ये 19 आएगा, ठीक है। अब 1 में -11 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और यहाँ पे जो x मैट्रिक्स है उसे लिख दो। x मैट्रिक्स थी हम पे एक्स वाई, और 1 में -11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/11 -19/11। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू निकल के आएगी -6/11 और y की वैल्यू निकल के आएगी -19/11। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। मैट्रिक्स बनाओ 5 3, y का कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। वेरिएबल मैट्रिक्स x y, यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 5, ये हम पे a मैट्रिक्स, ये हम पे x मैट्रिक्स और ये b मैट्रिक्स। a उधर चले जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। a इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट a निकालना ज़रूरी है। ये हम पे a मैट्रिक्स थी तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। 2 5 ज़ा 10 -3 2 ज़ा 6, डिटर्मिनेंट a आ गया 4। अब एडजॉइंट a निकालते हैं।
एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, 2 ऊपर चले गया 5 नीचे आ गया, ये दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया, क्योंकि ये +3 था तो -3 हो गया, ये +2 था तो -2 हो गया। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। 1 में डिटर्मिनेंट ए निकला 4 और एडजॉइंट ए हम पे निकला 2 -2 -3 5। अब हम पे ए इनवर्स निकल गया। अब ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स यहाँ पे रख देंगे और जो बी मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पे रख देंगे। x = ए इनवर्स बी है ना, तो ए इनवर्स 1 में 4 2 -2 -3 5 इनटू में बी मैट्रिक्स हम पे 3 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। 2 3 6 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ -10, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -9 प्लस 25। तो हम पे जो एक्स मैट्रिक्स आएगी वो निकल के आएगी 1 में 4। यहाँ पे देखो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 -10 कितना होगा -4, और यहाँ पे -9 प्लस 25 ये हो जाएगा 16, ठीक है। 1/4 से मल्टीप्लाई करो, -1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो हम पे एक्स मैट्रिक्स ये निकल के आई -1 4, और एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, इसके इक्वल। तो यहाँ से एलिमेंट कंपैरिजन कर लो, x की वैल्यू -1 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ गए x, y एंड z। यहाँ पे देखो थर्ड वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ पे कहीं x नहीं है, y और z है, ठीक है। x नहीं है तो इसीलिए लिख देंगे 0x, ठीक है। अब ये इसकी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे इसे। तो यहाँ पे देखो x के कोफिशिएंट है 2 1 0 2 1 0, y के कोफिशिएंट है 1 -2 प्लस का 3, और जो z का कोफिशिएंट है वो है 1 -1 -5, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल मैट्रिक्स लिख लेंगे। इस बार वेरिएबल 3 है, x y z इक्वल में कांस्टेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 3/2 9। लेट कर लेंगे, ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, तो x = a इनवर्स b बन जाएगा। अगर a उधर चला जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। होता तो ये प्री मल्टीप्लाई से है, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। ए मैट्रिक्स हम पे ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा -2 -1 3 -5, फिर साइन लगता है नेगेटिव, नेक्स्ट एलिमेंट है 1, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 0 -1 -5, अगला साइन लगता है प्लस का, फिर थर्ड एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 -2 0 3। मल्टीप्लाई कर लो, -5 का -2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, फिर माइनस का साइन, 3 का -1 के साथ -3, इधर करेंगे -5 + 0, इधर भी 3 + 0, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, ये माइनस माइनस प्लस का 5, फिर 3, तो ये 26 + 5 + 3 ये बन जाएगा 34। तो ये हम पे डिटर्मिनेंट ए आ गया। डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है। 3x3 मैट्रिक्स में कोई शॉर्टकट वाला मेथड नहीं होता एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। तो इसमें एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए निकलता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हम पे एडजॉइंट निकल जाएगा। तो पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। पहले हर एलिमेंट के हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कोफैक्टर की, तो हम पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यह करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने हैं। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स से हम पे 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे मैं माइनर नहीं निकालना, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C11 निकालेंगे। देखो 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ रहा है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पे। C11 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर। कैसे निकालेंगे? इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा -2 -1 3 -5, ठीक है। तो निकाल लो इसे। 5 2 = 10, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, यह आ जाएगा, प्लस ही लिख देता हूँ मैं इसे, 3 आ जाएगा। तो यह आ गया हम पे 13। फिर C12 1 + 2 करेंगे तो इस बार 3 आ रहा है, तो इस बार नेगेटिव साइन लगता है, मतलब इसका कोफैक्टर। तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 -1 0 -5, तो यह आ जाएगा -5, तो इसके चलते प्लस का 5 बन जाएगा, ठीक है। फिर C13 निकालते हैं। इस बार 1 + 3 करेंगे तो 4 आ रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव लग जाएगा। C13 मतलब इसका कोफैक्टर इस 1 का, तो इसका कॉलम और रो डिलीट, तो बचा 1 -2 0 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर C13 हो गया, फिर C21 होगा, तो इस बार नेगेटिव लगेगा, ठीक है। इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 1 1 1 3 -5, तो ये आ जाएगा हम पे -5 -3, माइनस का 8 हो जाएगा, इसके चलते प्लस का 8, ठीक है। फिर C22 देखते हैं। इस बार प्लस का आएगा। C22 मतलब इसका कोफैक्टर, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 1 0 -5, तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। फिर यहाँ पे C23 निकालते हैं। इस बार 2 + 3 करेंगे तो 5 आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। 2 3 ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचेगा 2 1 0 3, तो 3 2 = 6 -0, तो 6, फिर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर C31 इसमें पॉजिटिव आएगा।
3 1 ये वाला एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 -2 1 -1, तो ये हो जाएगा -1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2, तो बीच में एक माइनस आता तो उसके चलते पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। C32 इस बार माइनस का 32 ये वाला एलिमेंट हो गया, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 1 1 -1, तो ये -2 -1, ये -3 हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस का साइन बाहर है तो प्लस का 3 बन जाएगा। फिर C33 देखते हैं, इस बार पॉजिटिव में आएगा। C33 मतलब इसका कोफैक्टर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 1 1 -2, तो ये आ जाएगा -4 -1 -5 आ जाएगा हम पे C33। अब हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, अब सारे कोफैक्टर की वैल्यू ना हम यहाँ पे रख देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप में यही करने वाला हूँ। तो ये जो मैंने पीछे कोफैक्टर निकाले थे ना, तो मैंने यहाँ पे रख दी इनकी वैल्यू कोफैक्टर मैट्रिक्स पे, तो ये हम पे कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे 1 3 -5, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते थे, फर्स्ट रो बन जाता था फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाता था सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। हम पे एडजॉइंट ए भी आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए हमने पीछे निकाला था 34, और एडजॉइंट ए ये मैट्रिक्स आ गई हम पे 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। अब हम पे जो पीछे जो इक्वेशन थी वो थी x = ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स मैट्रिक्स हम यहाँ पे रख रहे हैं, फिर बी मैट्रिक्स भी रखेंगे यहाँ पे। बी मैट्रिक्स देख लो, बी मैट्रिक्स हम पे ये थी 1 3/2 9, 1 3/2 3/2 9, ठीक है। ए इनवर्स 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। यहाँ पे अब दोनों मैट्रिक्स के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/34। यहाँ पे देखो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 13 को 1 से करेंगे 13, 8 को 3/2 से करेंगे, 8 को 3/2 से करेंगे तो इससे कट जाएगा, 4 3 से 12 आ जाएगा, ठीक। प्लस 1 को 9 से करेंगे तो 9 आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 1 ज़ा 5, -10 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ, -5 × 3 -15, प्लस 3 9 ज़ा 27, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3, -6 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ, -9 आएगा, -45 आ जाएगा। तो ये एक्स मैट्रिक्स आई 1/34, 13 + 12 + 9 करेंगे तो आएगा 34, 5 -15 -10 हो जाएगा, +27 17 हो जाएगा, 3 -9 -6 होगा, फिर -6 -45 हो जाएगा, -51, और 1/34 से जरा मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को, तो इससे तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये 17/34 होगा तो कट के 1/2 बन जाएगा, और -51/34 ये होगा, तो 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 17 की टेबल से कट रहा है तो ये -3/2
2 हो जाएगा। और जो एक्स मैट्रिक्स है हम पे यहाँ पे वो हो गई एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 -3/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले इक्वेशन को। x का कॉफिशिएंट हो गया 1 2 1, y का कॉफिशिएंट -1 प्लस का 1 फिर 1, z का कॉफिशिएंट हो गया 1 -3 1। यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स x y z और यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी हम पे 4 0 4 0 2। लेट कर लेंगे, ये a मैट्रिक्स है, ये वाली x मैट्रिक्स है इक्वल टू ये b मैट्रिक्स है। a उधर चले जाएगा, a इनवर्स बन जाएगा इनटू में b। a इनवर्स निकालना है हमें। a इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी जाके a इनवर्स निकलेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। a मैट्रिक्स हम पे ये है, a मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। R1 से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो 1 -3 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइन माइनस का लगता है और नेक्स्ट एलिमेंट है -1। -1 का रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 1 -3 1। फिर प्लस का साइन लगता है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका कॉलम और रो डिलीट, तो बचेगा 2 1 1 1। यह आ जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, ये 2 + 3 हो जाएगा, ये 2 - 1। तो ये देखो ये हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आ गया 4। 3 + 2 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आ गया 5। 2 - 1 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1। तो ये आ गया 10 आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया हम पे 10, डिटर्मिनेंट आ गया हम पे 10। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ना ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स से हम पे 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर मैट्रिक्स हम पे ये होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो पहले ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो C11 निकालते हैं पहले हम। C11 देखो प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसका कोफैक्टर मतलब। तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 - 3 1 1। तो यह आ जाएगा 1 + 3 4 आ गया। फिर C12 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, इसीलिए नेगेटिव लग जाएगा, मतलब इसका कोफैक्टर। इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 1 -3 1, यह आएगा 2 + 3 -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर C13 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, इसीलिए पॉजिटिव लग जाएगा, मतलब इसका कोफैक्टर। तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 1 1 1, तो ये 2 - 1, ये आ जाएगा हम पे 1, ठीक है। फिर C21 निकालेंगे, इस बार नेगेटिव लगेगा। 21 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा -1 1 1 1,
ठीक है, ये -1 -1 -1 करेंगे -2, बाहर माइनस का साइन है इसलिए प्लस का 2 आ जाएगा। फिर C22 प्लस का, इसका माइनर सॉरी कोफैक्टर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचेगा 1 1 1 1, तो ये 0 आएगा हम पे। ठीक है, फिर C23 निकालेंगे, इस बार नेगेटिव आएगा। C23 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचेगा 1 -1 1 1, तो ये आ गया 1 + 1 माइनस का 2 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर निकालेंगे हम C31, इस बार पॉजिटिव में आएगा। C31 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा -1 1 1 -3, तो ये आ जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा 2। फिर C32 नेगेटिव का साइन, C32 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, तो बचा 1 2 1 -3, ये आ जाएगा -3 -2, ब्रैकेट के अंदर आएगा -5, बाहर माइनस है तो प्लस का 5। फिर C33 पॉजिटिव में, ये वाला एलिमेंट है कोफैक्टर, तो उसका रो और कॉलम डिलीट, 1 2 -1 1 बचा, 1 + 2, ये आ जाएगा हम पे 3। ठीक है, सारे कोफैक्टर निकाल लिए, यहाँ पे रख देंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स पे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम पे निकल के आएगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, ये C11 C12 C13 सबकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो C11 आ रहा है हम पे 4, C12 आ रहा है -5, C13 आ रहा है 1, 21 आ रहा है 2, 22 आ रहा है 0, 23 आ रहा है -2, फिर 2 5 3, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए भी निकल आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका ट्रांसपोज कर दो तुम। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो ये एडजॉइंट ए भी आ गया। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, वो मैं पीछे लिख रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ए हम निकाल चुके थे पीछे, वो था हम पे 10। ठीक है, अब मैं ए इनवर्स निकाल लूँ। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 में 10 इंटू एडजॉइंट ए, अभी जो हमने पीछे निकाला है। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ए निकाला था यहाँ पे, तो इसे मैं लिख रहा हूँ। तो एडजॉइंट ए था 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, तो ये हम पे ए इनवर्स भी आ गया। हम पे जो इक्वेशन थी पहले x = A इनवर्स B, तो यहाँ हम ए इनवर्स की वैल्यू रख रहे हैं और फिर बी मैट्रिक्स जो हमने पीछे ऐड करी थी यहाँ पे उसकी वैल्यू, ये हम पे बी मैट्रिक्स थी, वो भी हम लिख रहे हैं। तो ए इनवर्स आ गया 1 में 10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इनटू में बी मैट्रिक्स से हम पे 4 0 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 4 = 16 प्लस 0 प्लस 2 2 = 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -20 प्लस 0 प्लस 5 2 = 10, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 प्लस 0 प्लस 3 2 = 6, तो ये आ रहा है 1 में 10। 16 + 4 करेंगे तो 20 आएगा, -20 + 10 करेंगे तो -10 आएगा, 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा। तो अब 1/10 से मल्टीप्लाई करो सबको, कट जाएगा 2, इससे कट जाएगा -1, इससे कट जाएगा तो आएगा 1, और एक्स मैट्रिक्स थी हम पे XYZ।
ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेंगे। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।